चिकित्सा विभाग के बाद अब सहकारिता विभाग जन औषधि केंद्र खोला है। हर जिले में एक एक औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन औषधि केंद्र पर मार्केट रेट से बहुत सस्ते दाम पर दवा मिलेगी। आज जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। राजस्थान में जेनरिक दवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब चिकित्सा विभाग के बाद सहकारिता विभाग जेनरिक दवाओं को और गति दे रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन में कॉन्फेड ने जेनरिक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किया। एसएमएस अस्पताल में ये दूसरा केंद्र है। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवा बाजार रेट से सस्ती और गुणवत्ता युक्त होगी। हर जिले में एक जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। गरीब को अच्छा इलाज मिले, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना लाई। गरीब को सस्ती दवाई मिले, कम दाम में दवाई मिले, इसीलिए ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की कल्पना आगे आई। आज देश भर में सभी राज्यों में ये सेवा शुरू है। हमारी राजस्थान के सहकारिता मंत्री जी और उनके मंत्रालय ने ये सोचा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से पूरे राजस्थान में ऐसे कम से कम 50 केंद्र खोलने का उन्होंने जो संकल्प किया है, उसका पहला केंद्र आज जयपुर से शुरू हो रहा है। राजस्थान में जेनरिक दवाओं और विशेष रूप से निःशुल्क दवा योजना के जनक और सूत्रधार आईएएस डॉक्टर समित शर्मा माने जाते हैं। उन्होंने ही वर्ष 2011 में राज्य के सरकारी अस्पतालों में आम जनता को मुफ्त और सस्ती जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की इस क्रांतिकारी पहल को लागू किया था। लेकिन अब इस पहल को समित शर्मा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब चिकित्सा विभाग के बाद सहकारिता विभाग द्वारा भी जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इस कदम से जेनरिक दवाओं का ग्राफ और बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसको जेनरिक दवाओं के से जोड़ के आप इस तरह से देखें कि जो दवा बाज़ार में बहुत महंगी दर पे मिलती थी, वो दवा यहाँ पर उसकी आधी कीमत में या चौथाई कीमत में, या कई दवाई तो ऐसी है जो बाहर 100 रुपये की मिल रही है, वो यहाँ पे 10 रुपये की मिलेगी। तो इससे जो गरीब मरीज हैं उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जो जन औषधि केंद्र है, इसका कंसेप्ट यही है कि लो कॉस्ट पे अपन जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल करा सकें, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो दवाइयाँ महंगी होने के कारण या ब्रांडेड दवाओं पे अत्यधिक कीमत अंकित होने के कारण, एमआरपी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो महंगी दवा नहीं खरीद सकते, उन्हें या कम कीमत पे हम दवा उपलब्ध करा पाएँ। जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर। जेनरिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो किसी ब्रांडेड दवा के फॉर्मूले का पेटेंट समाप्त होने के बाद बनाई जाती हैं। ये ब्रांडेड दवाओं के समान ही सुरक्षित, असरदार और गुणवत्ता वाली होती हैं, लेकिन उनकी तुलना में 50 से 80% तक सस्ती होती है। ब्रांडेड दवाएं एक विशेष ट्रेडमार्क नाम से बेची जाती हैं, तो वहीं जेनरिक दवाएं अपने असली फॉर्मूले या सॉल्ट के नाम से बेची जाती हैं। ब्रांडेड कंपनियों को दवा की खोज और मार्केटिंग पर बहुत खर्च करना पड़ता है, इसीलिए वे महंगी होती हैं। जेनरिक दवाएं सीधे सॉल्ट आधारित होती हैं, इसीलिए ये बहुत सस्ती होती हैं। कंपनी और पैकिंग अलग होने के कारण इनका रंग या आकार ब्रांडेड दवा से अलग हो सकता है, लेकिन शरीर पर असर बिल्कुल समान होता है। इसमें हम दो चीज़ अश्योर करेंगे। एक तो क्वालिटी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, इसका जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो ये किसी के दिमाग में कोई बात कभी ना आए कि भाई क्योंकि ये दवा है वो हमें आधी कीमत पे मिल रही है कि चौथाई कीमत पे मिल रही है, इसकी गुणवत्ता किसी भी प्रकार से 19 होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी वही गुणवत्ता होगी जो बाज़ार में दवाई मिलती है, 100% वही गुणवत्ता होगी। दूसरा, जो इसकी कीमत है वो कम क्यों है, इसके बाद ये दिमाग में आता है कि भाई कीमत क्यों कम है, क्या कोई ख़राब तो नहीं है, कोई एक्सपायर तो नहीं है, कोई सब स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि जो बाज़ार में जो दवाइयाँ बिकती हैं, उसकी जो उत्पादन लागत होती है और उस पर जो अंकित एमआरपी होता है, उसमें कई गुना का फ़र्क होता है। तो जो उत्पादन लागत ही कम होती है। कॉन्फेड के मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की संख्या लगभग 690 है, जो अब बढ़कर 2000 तक पहुंचेगी। यानी अब अधिकतर दवा सहकारिता के औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ सर्जिकल आइटम भी सस्ती दर पर मिलेंगे। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।